जब मक्का मदीना में एक हिंदू चोरी से घुसा, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं भगवान एक ही होते हैं, कोई उन्हें भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है तो कोई वाहेगुरु कहता है। एक ही ईश्वर के ये अलग अलग रूप और नाम है। आज की घटना भी भगवान के अलग अलग रूपों की है। पर इससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये घटना है उत्तर प्रदेश में रहने वाले अशोक की। अशोक महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, पर वो उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम समाज में रहता था। उस इलाके में 2-3 हिंदू ही रहते थे, बाकी सभी मुस्लिम। लेकिन उनमें आपसी समझ और एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम था कि एक दूसरे की मदद करने को हमेशा तैयार रहते थे। अशोक पास के एक गैराज में काम करता था। अशोक के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। अशोक बचपन से ही एक स्पेशल चाइल्ड था। उसकी दिमागी हालत अपने उम्र के हिसाब से पीछे चलती थी। अभी अशोक की उम्र करीबन 30 वर्ष की होगी, पर वह दिमाग से केवल 15 वर्ष के बच्चों की तरह ही था। अशोक की माँ हर दिन महादेव की पूजा करती थी, तो अशोक भी माँ को देखकर महादेव की पूजा करने लगा था। अशोक कहीं भी जाता या किसी कारण से घबरा जाता तो केवल महादेव का नाम जपने लगता। अशोक घबराने पर, डरने पर हमेशा महादेव का नाम लिया करता था। उसे तुरंत ताकत भी मिल जाती थी। एक बार उसके मोहल्ले के सभी मुसलमान भाइयों ने तय किया कि वो हज करने मक्का मदीना जाएंगे। अशोक ने भी जिद पकड़ ली कि वह भी उनके साथ जाएगा। अशोक की माँ ने बहुत कोशिश की अशोक को समझाने की, पर उसके जिद के आगे वो खुद ही हार गई। अशोक अपने मोहल्ले के मुस्लिम भाइयों के साथ निकल पड़ा मक्का मदीना। वहाँ जाकर अशोक अत्यंत घबरा गया। उसे एक भी हिंदू वहाँ दिखाई नहीं दिया। सभी आसपास मुस्लिम भाई ही दिखाई दे रहे थे। उसे बहुत बेचैनी लगने लगी, बहुत घबराहट। उसके मोहल्ले के भाइयों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ गए उसे लेकर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी हालत ठीक नहीं है। और अशोक की माँ ने भी उन्हें अशोक के साथ रहने के लिए कहा था। अशोक मक्का मदीना तो पहुँच गया था, लेकिन बहुत घबराया हुआ था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। बार बार माँ को याद कर रोने लगता, और तब उसे उसकी माँ द्वारा कही गई हर बात याद आती कि माँ उसे मना क्यों कर रही थी। मदीना पहुंचकर अगले दिन सभी मुस्लिम भाइयों को मस्जिद में जाकर चादर चढ़ानी थी। अशोक को वे सभी भाई अपने साथ लेकर गए। जब सभी मुस्लिम भाई अंदर जाने लगे तो अशोक ने कहा वो इधर नहीं जाएगा। भाइयों ने कहा कि हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, तो तुम चलो हमारे साथ। लेकिन अशोक कितना घबराया हुआ था कि उसे जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं यहीं बैठकर आपका इंतजार करूंगा, आप जल्दी से आना। सभी मुस्लिम भाई अशोक को छोड़कर अंदर चले गए। करीबन 1 घंटे बीत चुका था। अशोक तो पहले से ही बहुत बेचैन था, घबराया हुआ था। 1 घंटे बाद भी सभी मुस्लिम भाई वापस नहीं आए। तब वो और परेशान हो गया और महादेव का नाम जपने लगा। थोड़ी देर बाद अशोक ने तय किया कि वो भी अंदर जाएगा। जैसे अशोक मस्जिद के भीतर जाने लगा, बाहर खड़े एक व्यक्ति ने उसके साथ किसी को न देखते हुए अंदर जाने से मना कर दिया। अशोक ने बहुत जिद की और कहने लगा कि उसके सभी भाई अंदर हैं, लेकिन उस व्यक्ति को भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह व्यक्ति तो हिंदू है, तो इसका मुसलमान भाई कैसे हो सकता है। उस व्यक्ति ने अशोक को वहीं रुकने को कहा और खुद किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाने चला गया। अशोक ने देखा कि वह व्यक्ति चला गया है, तब वह चोरी चुपके अंदर चला गया। अशोक ने पूरा मस्जिद छान मारा, पर उसे उसके सभी मुसलमान भाई कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अशोक अत्यंत भयभीत और परेशान हो गया। अशोक जाकर एक जगह बैठ गया जहाँ सभी मुस्लिम भाई अपनी प्रार्थना कर रहे थे। काफी देर तक अशोक वहीं बैठा रहा और महादेव का नाम जपने लगा। नाम जपते जपते अचानक उसे मस्जिद में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। उस तेज से अशोक की आंखें जलने लगी कि तभी उसे एक इंसान दिखाई दिया, जिसके हाथों में त्रिशूल, माथे पर आधा चांद और गले में सांप भी था। अशोक ने देखते ही आवाज लगाई, महादेव। उस व्यक्ति ने कहा कि अशोक घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कह सकते हो। अशोक को जैसे तैसे राहत मिल गई। वो महादेव के सामने जाकर हाथ जोड़ने लगा। महादेव ने अशोक से बात की और लुप्त हो गए। महादेव के जाते ही अशोक की आंखें खुली और उसे एहसास हुआ कि वो सो गया था। वह सभी घटनाएं पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, पर आज तक किसी के भी सामने न आ सकी। अशोक अभी शांत हो गया और सारी बेचैनी परेशानी खत्म हो गई। तभी उसके सभी मुस्लिम भाई आए और वो उनके साथ वापस चला गया। अशोक अपने घर और मोहल्ले में लगातार महादेव से मिलने की कहानी कहने लगा, पर किसी को उस पर भरोसा ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी भरोसा नहीं किया। पर अशोक में बदलाव आ गया था। अब वो पहले की तरह घबराता और परेशान नहीं होता, हमेशा खुश रहता। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।